जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीए सेमेस्टर 1 हिस्ट्री का पीवाईक्यू में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं कि पूर्व वैदिक काल में भारत की राजनीतिक दशा का संक्षेप में वर्णन करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल एग्ज़ाम में बार बार आता है, तो इसलिए आप लोग इसका पूरा सॉल्यूशन देख कर जाइएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से, उसका आंसर आप लोग सब लोग कमेंट में दीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारा जैकपुर चैनल है, ठीक है। इस चैनल पर क्लास 11 और क्लास 12 की पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे होती है। आप हमें ये कमेंट कर बताइए कि ग्रेजुएशन का जो सारा जो वीडियो है आपको इसी चैनल पे चाहिए या फिर अलग से होना चाहिए। एक चैनल अलग से होना चाहिए जिसमें सिर्फ ग्रेजुएशन का ही पढ़ाई हो, ठीक है। तो ये हमें कमेंट करके बताइए कि यही चैनल रहने दें या फिर अलग से एक चैनल बनाया जाए, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैसेज आ रहा था कि उनको प्रॉब्लम होती है वीडियोस को खोजने में, ढूंढने में, और वो अपडेट उनको ठीक से नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से आप हमें बताइए, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सवाल तो आप लोग देख ही चुके होंगे कि पूर्व वैदिक काल में भारत की राजनीतिक दशा का संक्षेप में वर्णन करना है। आंसर बिल्कुल आसान और सरल भाषा में होगा। इस तरह का आंसर आपको किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। तो चलते हैं, इसके आंसर को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पूर्व वैदिक काल को सामान्यतः ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, यानी कि पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। इस काल का समय लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। एक एक लाइन को अच्छे से समझना है और ध्यान से इसको माइंड में उतारना है। अगर आप सोचोगे कि इसको रट करके हम ग्रेजुएशन के आंसर को लिख पाएंगे तो ये संभव नहीं है। कितना रटोगे? ग्रेजुएशन में आप जितना समझ कर पढ़ोगे और ख़ुद से लिखने का प्रयास करोगे वही बेहतर है ना। क्योंकि ये तो अभी आप समझ लो कि ये तो अभी 5 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। अभी बड़े बड़े जब क्वेश्चन आएंगे 800 वर्ड में, 900 वर्ड में, हज़ार वर्ड में, उसको रटना पॉसिबल नहीं है। आप जितना समझ करके एक निबंध की तरह उसको लिखते चलिए, है कि नहीं। चलो, इस समय की राजनीतिक व्यवस्था सरल, जनजातीय और विकेंद्रीकृत थी। उस समय आज की तरह बड़े बड़े राज्य साम्राज्य नहीं थे। लोग छोटे छोटे जन या कबीलों में रहते थे। प्रत्येक जन का अपना मुखिया या राजा होता था, जिसे राजन कहा जाता था। अब राजा की स्थिति क्या थी उस समय और उसका कार्य क्या था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। राजा जन का प्रमुख होता था। उसका मुख्य काम अपने लोगों की रक्षा करना, युद्ध के समय नेतृत्व करना, न्याय करना और शांति व्यवस्था बनाए रखना था। राजा अपने जन की सुरक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करता था। वह धार्मिक कार्यों में भी भाग लेता था और यज्ञ आदि करवाता था। राजा की शक्ति बहुत अधिक नहीं थी और वह मनमाने ढंग से शासन नहीं कर सकता था। फिर आती है सभा और समिति। पूर्व वैदिक काल की राजनीति में सभा और समिति का महत्वपूर्ण स्थान था। सभा में समाज के प्रमुख और अनुभवी लोग शामिल होते थे। समिति अपेक्षाकृत बड़ी संस्था थी, जिसमें जन के अधिक लोगों की भागीदारी होती थी। राजा को महत्वपूर्ण मामलों में इन संस्थाओं की सलाह लेनी पड़ती थी। इस प्रकार राजा की शक्ति पर कुछ हद तक नियंत्रण रहता था, यानी कि ये सब जो थे, समिति जो थे, ये सब कंट्रोल करती थी राजा के कार्यों को। जन और जनजातीय व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए कि उस समय राजनीतिक संगठन का आधार परिवार, ग्राम, विश्व और जन था। कई परिवार मिलकर ग्राम बनाते थे और कई ग्राम मिलकर बड़े जन का निर्माण करते थे। राजा अपने जन का नेतृत्व करता था। उस समय राज्य की सीमाएं स्पष्ट और अस्थायी नहीं थी। लोगों की पहचान उसके जन और जनजातीय से होती है। फिर हमें जानकारी लेना है युद्ध और सेना के बारे में। पूर्व वैदिक काल में विभिन्न जनों के बीच संघर्ष होते रहते थे। युद्ध का मुख्य कारण पशुधन, भूमि और अन्य संसाधनों पर अधिकार प्राप्त करना था। राजा युद्धों में अपने लोगों का नेतृत्व करता था। उस समय अस्थायी और बड़ी सेना नहीं थी। आवश्यकता पड़ने पर जन के योद्धा एकत्र होकर युद्ध करते थे।
गविष्टि जैसे शब्दों का संबंध पशुधन के लिए होने वाले संघर्षों से माना जाता है, यानी कि जानवरों के लिए भी लोग लड़ा करते थे ताकि उनको अपनी सेना में शामिल किया जा सके। जैसे हाथी है, घोड़े हैं, अगर आप गाय की बात करें तो उनके दूध के व्यापार के लिए या फिर उनके सिर्फ दूध के लिए, तो ये लोग आपस में लड़ा करते थे। आगे है हमारा कि राजा और जनता का संबंध कैसा हुआ करता था। तो राजा और जनता के बीच संबंध सहयोग पर आधारित थे। राजा जनता की रक्षा करता था और बदले में उसे जनता का समर्थन प्राप्त होता था। राजा को अपने जन की इच्छा और प्रमुख लोगों की सलाह का ध्यान रखना पड़ता था। इस कारण उसकी सत्ता निरंकुश नहीं थी। अब इस पे निष्कर्ष क्या निकलता है, इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए कि इस प्रकार पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था सरल और जनजातीय स्वरूप की थी। राजा का शासन प्रमुख था, लेकिन उसकी शक्ति सीमित थी। सभा और समिति जैसी संस्थाएं राजनीतिक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इस काल में बड़े साम्राज्यों के स्थान पर छोटे छोटे जन और कबीलों का शासन था। इसलिए पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था को जनजातीय राजतंत्र और सामूहिक भागीदारी पर आधारित व्यवस्था कहा जा सकता है। तो बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझाया गया है। इसको 1 से 2 बार रीड कीजिए, खुद से लिखने का कोशिश कीजिए। जितना आप लिखेंगे उतना आप निखरेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसके अलावा आप हमें कमेंट बॉक्स में जो आपसे पूछा है मैंने कि आपको ग्रेजुएशन की जो वीडियोस हैं वो आपको एक अलग प्लेटफॉर्म पे चाहिए या फिर आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलता रहे, इसका हमें जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।